नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज बेस्ड चैप्टर। आप रेलवे के कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलएपी का तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ का या फिर एनटीपीसी का या फिर आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग भरोसा करके जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उदाहरण के तौर पे कुछ समझते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरा वर्तमान आयु 25 वर्ष चल रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 साल बाद मेरा आयु कितना वर्ष हो जाएगा, तो आज से 5 साल बाद मेरा आयु 30 वर्ष हो जाएगा। तो कंफर्म मेरा आयु 5 साल बाद 30 वर्ष हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में मेरा आयु 25 वर्ष चल रहा है, तो आज से 5 साल पहले मेरा आयु कितना वर्ष रहा होगा? तो आज से 5 साल पहले मेरा आयु 20 वर्ष रहा होगा। तो हमेशा वर्तमान से ही कंपेयर करना है। वर्तमान से नीचे बाद होगा और वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होगा। और वर्तमान से बाद की ओर जाने से डाटा जुड़ता है। जैसे कि 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 पे आ जाएंगे। और वर्तमान से पूर्व को जाने से डाटा घटता है। जैसे कि 25 में 5 घटाएंगे तो 20 पे आ जाएंगे। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में, पूरे एज बेस्ड चैप्टर में। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? ए और बी की आयु का रेशियो 3:4 है और दोनों की आयु का योग है 28 वर्ष है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? ए और बी, इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया? 3:4 दिया गया है। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अगर ए की आयु 3 वर्ष है तो बी की आयु 4 वर्ष है। ये एक्चुअल डाटा नहीं, ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष, यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का टोटल 28 वर्ष दिया गया है। तो रेशियो में भी ए और बी का आयु का टोटल करेंगे, तभी जाके आप टोटल को एक्चुअल टोटल से आप कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा? टोटल 7 वर्ष निकल के आ रहा, बट 7 नहीं है, एक्चुअल में ए और बी की एक्चुअल आयु का टोटल 28 वर्ष है। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 28 वर्ष। इस 7 से 28 कितना होना ज़्यादा है? ये अपने आप से 7 चौके 28, ये अपने आप से 4 होना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? ए और बी की आयु ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ए और बी की एक्चुअल डाटा पूछ रहा है। तो बी की जो एक्चुअल आयु 4 ना होकर इसी 4 के साथ गुना करेंगे 16 वर्ष, और ए की जो एक्चुअल आयु 3 ना होकर 4 होना ज़्यादा 12 वर्ष। तो ए की जो एक्चुअल आयु 12 वर्ष निकल के आ रहा और बी की एक्चुअल आयु 16 वर्ष निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष और 16 वर्ष। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है, तो उनकी आयु का योग है 84 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछ रहा अजय की आयु क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका? अजय और विजय, इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया है? 3:4 दिया गया है। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अजय की आयु 3 वर्ष है तो विजय की आयु 4 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या दिया आपका? उनकी आयु का योग है 84 वर्ष, यानी कि अजय और विजय की जो एक्चुअल आयु का टोटल 84 वर्ष दिया गया है। तो रेशियो में भी अजय और विजय की आयु का टोटल करेंगे, तभी जाके टोटल को एक्चुअल टोटल से आप कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो में कितना वर्ष निकल के रहा? 7, बट 7 नहीं है, एक्चुअल में तो 84 वर्ष है। इस 7 से 84 कितना हो जाता है? ये अपने आप से आपका 7 का 7, 7 दूने 14, ये अपने आप से 12 गुना ज़्यादा है। ये 12 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 84 को 7 से भाग देंगे तो 12 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? अजय की आयु क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा। इस बार सिर्फ अजय की आयु पूछ रहा, तो इसी 12 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो 3 ना होकर अपने आप से 12 गुना ज़्यादा, 12 3 36, यानी कि अजय की जो आयु निकल के आ रहा 36 साल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 36 साल हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है और उनकी आयु का अंतर 32 वर्ष है। तो क्वेश्चन पूछ रहा ए और बी की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका? ए और बी, इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया? 5:3 दिया गया। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अगर ए की आयु 5 वर्ष है तो बी की आयु
3 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और उनकी आयु का अंतर 32 वर्ष है। यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का अंतर 32 वर्ष दिया गया है, तो रेशियो में भी ए और बी की आयु का अंतर निकालेंगे, तभी जाके आप अंतर को एक्चुअल अंतर से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अंतर कितना निकल के आ रहा, 2 वर्ष, बट 2 नहीं, एक्चुअल में तो अंतर 32 वर्ष है। इस 2 से ये 32 कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से 16 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ए और बी की एक्चुअल आयु पूछ रहा। तो इसी 16 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, तो बी की जो एक्चुअल आयु 3 ना होकर 16 गुना ज़्यादा 48 साल हो जाएगा, और ए की जो एक्चुअल आयु 5 ना होकर 16 गुना ज़्यादा 16 × 5 = 80। तो ए की जो एक्चुअल आयु 80 वर्ष निकल के आ रहा, और बी की एक्चुअल आयु 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 80 और 48। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 80 और 48 वर्ष हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग है 32 वर्ष है। उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी इनकी जो आयु का रेशो कितना दिया गया, 5:3 दिया गया। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अगर ए की आयु 5 वर्ष है तो बी की आयु 3 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तथा उनकी आयु का योग है 32 वर्ष, यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का टोटल 32 वर्ष दिया गया है। तो रेशियो में भी ए और बी की आयु का टोटल करेंगे, तभी जाके टोटल को एक्चुअल टोटल से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितना निकल के आ रहा, 8, बट 8 नहीं है, एक्चुअल में तो ए और बी की एक्चुअल आयु का टोटल 32 साल है। इस 8 से 32 कितना हो जाता है, 8 चौके 32, 4 में ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले तो ए और बी की एक्चुअल आयु निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए और बी की आयु का अंतर निकालना पड़ेगा। तो इसी 4 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, तो बी की आयु 3 ना होकर 4 में ज़्यादा 12 वर्ष, और ए की जो एक्चुअल आयु 5 ना होकर 4 में ज़्यादा 5 चौके 20 साल। तो ए की जो एक्चुअल आयु 20 साल निकल के आ रहा है और बी की एक्चुअल आयु 12 साल निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उनके आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो ए की एक्चुअल आयु कितना वर्ष निकल के आया, 20 वर्ष, और बी की एक्चुअल आयु 12। अगर 20 में 12 माइनस करेंगे तो अंतर निकल जाएगा 8 साल। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उनके आयु में कितने वर्ष का अंतर है, उनके आयु में 8 साल का अंतर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग है 36 वर्ष। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस बार 4 वर्ष बाद का भी डाटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये डाटा वर्तमान का हो जाए, क्योंकि वर्तमान से ही नीचे हमेशा बाद होता है। अगर लिख के नहीं दिया मतलब आपको समझना है कि डाटा वर्तमान का दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में ए और बी इनकी जो आयु का रेशो कितना दिया गया, 4:5 दिया गया। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अगर ए की आयु 4 वर्ष है तो बी की आयु 5 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और उनकी आयु का योग है 36 वर्ष, यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का टोटल 36 वर्ष दिया गया है। तो रेशियो में भी ए और बी की आयु का टोटल करेंगे। रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा, 9, बट 9 नहीं है, एक्चुअल में तो ए और बी की एक्चुअल आयु का टोटल 36 साल दिया गया है। इस 9 से 36 कितने में ज़्यादा है, या अपने आप से 9 चौके 36, 4 में ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो ए और बी की वर्तमान डाटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद 4 वर्ष बाद का डाटा निकालेंगे। तो इसी 4 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 5 ना होकर 4 में ज़्यादा 20 साल, और ए की जो चलो 4 ना होकर 4 में ज़्यादा 16 साल। तो ए की जब वर्तमान आयु 16 वर्ष निकल के आ रहा और बी की वर्तमान आयु 20 साल निकल के आ रहा, क्योंकि वर्तमान के सामने वर्तमान डाटा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। कोई व्यक्ति वर्तमान में 16 वर्ष का है, तो ये व्यक्ति 4 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, इसमें 4 जुड़ जाएगा, ये 20 साल का हो जाएगा। और कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है, तो ये व्यक्ति 4 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये आपका 24 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा, रेशियो में आयु पूछ रहा। तो ए की आयु 20 साल और बी की आयु 24 साल, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी कि 5:6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है,
राधा की आयु 40 वर्ष है और राजीव की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्तमान में क्या दिया गया आपका, वर्तमान में राधा और राजीव, इनकी आयु कितना दिया गया, 40 और 60 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, क्वेश्चन में दिया गया। अगर 60 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। अगर 40 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब रेशियो भी निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो 10 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 3:5 था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 10 साल पूर्व। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया गया है सोनल की आयु 40 वर्ष है और नित्या की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, किसका किसका बात हो, वर्तमान में सोनल और नित्या, इनकी आयु कितना दिया गया, 40 और 60 दिया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो 60 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अगर 40 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब रेशियो में निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो आज से 10 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 3:5 था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 10 साल पहले। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग है 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, क्वेश्चन में दिया गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, 8 वर्ष बाद का भी डाटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये डाटा वर्तमान का हो जाएगा। वर्तमान का इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब को समझना है कि ये डाटा वर्तमान का है, और ऐसे ही वर्तमान से नीचे बाद ही होता है। ठीक है। वर्तमान में किससे बात हुआ आपका, ए और बी, इनकी जो आयु का रेशियो 6:5 दिया गया। ये सिर्फ रेशियो में आयु दिया गया है कि अगर ए की आयु 6 वर्ष है तो बी की आयु 5 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तथा उनकी आयु का योग है 44 वर्ष, यानी कि ए और बी की जो एक्चुअल आयु का टोटल 44 वर्ष दिया गया है। तो रेशियो में भी ए और बी की आयु का टोटल करेंगे, तभी जाके आप टोटल को एक्चुअल टोटल से आप कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा है, 11, बट 11 वर्ष नहीं, एक्चुअल में 44 वर्ष है। इस 11 से 44 कितना में ज़्यादा है, या अपने आप से 4 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। सबसे पहले तो ए और बी का वर्तमान का डाटा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 8 वर्ष बाद का डाटा निकालेंगे। तो इसी 4 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 5 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 20 साल, और ए की जो वर्तमान है 6 ना होकर 4 गुना ज़्यादा 24 साल। तो ए की वर्तमान आयु 24 साल निकल के आ रहा और बी की वर्तमान आयु 20 साल निकल के आ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो कोई व्यक्ति वर्तमान में 24 साल का रहा होगा, तो ये व्यक्ति 8 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये आपका 32 साल का हो जाएगा। और कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है, तो ये व्यक्ति 8 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, यानी कि ए और बी की आयु का टोटल पूछ रहा। तो ये क्या आयु कितना वर्ष निकल के आ रहा, 32 साल, और बी की आयु आपका 28। ठीक है। 0 हो जाएगा, 3 2 5 और 6, यानी कि ए और बी की जो आयु का टोटल निकल के आ रहा 60 साल। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 60 साल हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 13 साल बाद क्यू जो है पी से 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान उम्र क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में क्या दिया गया आपका, वर्तमान में पी और क्यू, इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया, 3:4 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13 साल बाद क्यू जो है पी से 5 साल बड़ा होगा, क्वेश्चन में दिया गया। तो वर्तमान में भी आज के समय में भी क्यू जो है पी से 5 साल ही बड़ा होगा। ये जो 13 दिया गया है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। दिमाग को हैंग करने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन को उदाहरण के तौर पे इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान के चलते हैं कि वर्तमान में मेरा आयु अभी
25 वर्ष चल रहा, और मान के चलते कि मेरा भाई का उम्र अभी 23 साल चल रहा। तो वर्तमान में मेरा और मेरा भाई का उम्र में अंतर कितना वर्ष निकल के आ रहा? 2 वर्ष निकल के आ रहा। मान के चलते हैं कि आज से 10 साल बाद मेरा भी कितना वर्ष हो जाएगा? 35 साल हो जाएगा, और मेरा भाई का उम्र कितना साल हो जाएगा? 33 साल हो जाएगा। तो वर्तमान में मेरा और मेरा भाई का आयु में अंतर कितना वर्ष निकल के आ रहा? 2 वर्ष निकल के आ रहा। और आज से 10 साल बाद मेरा और मेरा भाई का अंतर कितना वर्ष निकल के आ रहा? 2 वर्ष निकल के आ रहा। या आज से अगर 50 साल बाद भी अगर देखा जाएगा तो मेरा और मेरे भाई का आयु में 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्तमान में मेरा और मेरे भाई का आयु में 2 वर्ष का अंतर है, और आज से 10 साल बाद भी मेरा और मेरे भाई का आयु में 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 10 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर भी 2 वर्ष का अंतर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इस 13 का भी इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा? Q जो है P से 5 साल बड़ा हुआ क्वेश्चन में दिया गया। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए Q जो है P से रेशियो में 1 वर्ष बड़ा है, बट 1 वर्ष बड़ा नहीं, एक्चुअल में 5 वर्ष बड़ा है क्वेश्चन में दिया गया। इस 1 से 5 कितना में ज़्यादा है? ये अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? P की वर्तमान उम्र क्या क्वेश्चन पूछ रहा? तो P की वर्तमान उम्र 3 ना होकर इसे 5 के साथ गुना करेंगे, 5 दिया 15, तो P की वर्तमान उम्र 15 साल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? P और Q की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 27 साल बाद Q जो है P से 12 साल बड़ा होगा। तो P की वर्तमान उम्र क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका? वर्तमान में P और Q का बात हुआ, इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया है? 4:7 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? 27 साल बाद Q जो है P से 12 साल बड़ा हुआ क्वेश्चन में दिया गया। तो आज ही वर्तमान के समय में भी Q जो है P से 12 साल ही बड़ा होगा। ये जो 27 दिया गया है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, Q जो है P से 12 साल बड़ा होगा। बट अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो Q जो है P से कितना साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है, बट 3 नहीं है, एक्चुअल में 12 साल बड़ा है। इस 3 से 12 कितना में ज़्यादा है? ये अपने आप से 3 चौके 12, ये अपने आप से 4 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? P की वर्तमान उम्र क्या है क्वेश्चन पूछ रहा। तो P की वर्तमान आयु 4 ना होकर इसे 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 साल हो जाएगा। तो P की वर्तमान उम्र आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 16 साल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।